everyone, welcome to your Zone channel 24/7 English. This video is Basic English for Beginners part 17 and this video is second part of present perfect tense which we have already started in part 16, and I hope that you have watched the video entirely, and now in this video we are going to discuss rest of the parts about present perfect tense. जो हमने यूसेज किए थे उससे आगे हम देखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिर्फ 2-4 जगह ही यूज नहीं होता, वो बहुत सारी जगह यूज होता है, और जहाँ जहाँ वो यूज होता है वो सब हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें सब कुछ नहीं पता होगा तब तक हम उसमें पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और हम उस चीज़ों को डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते कि कहाँ पास्ट है और कहाँ प्रेजेंट है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अब फिफ्थ पार्ट हम इसका यूसेज देखते हैं. समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट. मतलब कुछ चीज ऐसी जो पास्ट में भी थी और प्रेजेंट में भी है. पास्ट में स्टार्ट हुई थी, पास्ट में चल रहा था और प्रेजेंट में भी है. और यू कैन से लाइक अ ब्रिज और कनेक्शन बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट. मतलब एक तरह से एक ब्रिज बना दिया है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, मतलब दोनों के बीच में कनेक्शन दिखाया है. एक ब्रिज और एक कनेक्शन दिखाता है जो सेंटेंस, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. और एनी एक्सपीरियंस, चेंज और इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई ऐसा सेंटेंस जो कोई एक्सपीरियंस बताता है हमारा, कोई चेंज बताता है, कुछ चेंज हुआ है, या हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो काम हो चुका है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. द फर्स्ट वन इज वी हैव बीन मैरिड फॉर 15 ईयर्स. हमारी शादी को 15 ईयर्स हो चुके हैं. अब हमारी शादी को 15 ईयर्स हो चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब इसके बाद हम साथ नहीं रहेंगे, अब शादी नहीं है. तो इसका मतलब वो पास्ट में हुआ है और 15 ईयर्स हो चुके हैं और अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी है. तो इसका मतलब कि वो हो गया आपका एक ब्रिज हो गया 15 ईयर्स का, पास्ट का और प्रेजेंट का के बीच का. तो वो है हमारा वी हैव बीन मैरिड फॉर 15 ईयर्स. अब यहाँ पर जो है वी हैव बीन मैरिड लिखा हुआ है. बीन मैरिड का मतलब होता है कि हमारी शादी को हो चुके हैं या हम इतने सालों से शादीशुदा हैं. यहाँ मैरिड वर्ड है शादीशुदा, तो इसलिए हमने हैव बीन यूज किया है. She has lived in Delhi all her life. वो पूरी लाइफ अपनी दिल्ली में रही है. दिल्ली में रही है पूरी लाइफ, मतलब वो पास्ट में था, पहले भी रह रही थी और अभी भी वो दिल्ली में ही है. तो पूरी लाइफ अपने दिल्ली में ही रही है. अभी हम इसमें फ्यूचर की बात नहीं कर रहे कि वो आगे भी रहेगी या नहीं. हो सकता है वो आगे रहे, ना भी रहे, दिल्ली में कहीं और चली जाए, बट अभी तक वो दिल्ली में ही है. मतलब प्रेजेंट और पास्ट के बीच का एक कनेक्शन है कि वो तभी दिल्ली में थी और अभी दिल्ली में है. आई हैव सीन अ घोस्ट. मैंने एक भूत देखा. तो ये हमारा पास्ट हो गया कि हमने देखा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इसलिए अब ये क्या है, ये हमारा एक एक्सपीरियंस बता रहा है कि ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, मैंने ऐसा देखा. तो ये हो गया हमारा एक्सपीरियंस और यहाँ पे हमने यूज़ किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ यू हैव वर्कड इन ऑफिस सिंस फरवरी. सिंस यूज हुआ है, तुम फरवरी से इस ऑफिस में तुम काम करती हो. हम ये नहीं कह रहे कि काम कर रही हो, बट हम ये कह रहे हैं कि तुम फरवरी से इस ऑफिस में काम करती हो. तो इसका मतलब या काम करते हो. तो ये हमारा सिंस फरवरी यूज हुआ. फरवरी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब इसने बहुत ईयर्स की बात नहीं करी है. फरवरी है वो इसी साल होगा, तो इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सिंस. सिंस हम कब यूज़ करते हैं? सिंस हम यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करते हैं. सिंस और फॉर हम तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करते हैं. अब वो एग्जैक्टली क्या होता है, कहाँ सिंस और कहाँ फॉर यूज़ होता है, वो अभी आगे देखेंगे उसमें. तो हमने यहाँ फॉर यूज़ किया था, यहाँ हमने सिंस यूज़ किया. तो सिंस फरवरी से वो यहाँ पे काम करते हैं, करती है या कर रही है, करती है और करता है. तो यू हैव वर्कड इन ऑफिस सिंस फरवरी. तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया. आई हैव बॉट अ कार. मैं अब अपना इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. क्या इंफॉर्मेशन है? एक चेंज भी है कि मैंने वो एक कार ली है, और एक इंफॉर्मेशन है कि आई हैव बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी है. बॉट, बाय, बॉट. तो यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ जया हैज ब्रोकन हर हैंड. जया का हाथ टूट गया. या जया, अब ये नहीं कहेंगे कि जया हैज ब्रोकन हर हैंड मतलब उसने अपना हाथ तोड़ दिया, नहीं, मतलब उसका हाथ टूट गया. तो ये हमारा हो चुका है काम. और ये हम क्या बता रहे हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसका हाथ टूट गया है. तो जया हैज ब्रोकन हर हैंड, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ द नेक्स्ट इज द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ. पुलिस ने थीफ को अरेस्ट कर लिया. द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ. अरेस्ट कर लिया, वो काम हो चुका है. तो पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस. हम एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे साथ एक नया एक्सपीरियंस भी है, ये हमारी लाइफ में एक चेंज भी है कि हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है. तो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस. हम स्टार्ट कर रहे नहीं हैं, हम स्टार्ट कर चुके हैं. वी हैव स्टार्टेड. हैव यू गॉन टू द मार्केट. क्या तुम मार्केट गए थे? अब वो क्या पूछ रहे हैं, हैव यू गॉन टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट गए या गए थे?
तो जब हमने बोला आप मार्केट गए थे या आप मार्केट गए, तो हम एक हम इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, तो वो हम किस बारे में पूछ रहे हैं कि तुम गए, क्या तुम होकर आ गए, या तुम वहाँ पे गए तो पास हो गया, वो काम हो चुका है, फिनिश हो गया, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ लेट्स चेक द लास्ट यूसेज, दैट इज विद सिंस और फॉर। मतलब जब सेंटेंस में सिंस और फॉर यूज होता है तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब सिंस कहाँ यूज होता है और फॉर कहाँ यूज होता है वो हम देखते हैं। फॉर यूज होता है टू टॉक अबाउट पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के बारे में, पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं फॉर। लेकिन कब? फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट्स, 10 वीक्स, 4 मंथ्स, 6 ईयर्स, मतलब एक लंबे पीरियड की बात कर रहे हैं हम। 5 मिनट्स की बात कर रहे हैं, वो मॉर्निंग में है, इवनिंग में, आफ्टरनून में, हमने ये नहीं बताया, हमने सिर्फ 5 मिनट्स लिखा है। 10 वीक्स लिखा है, अब कौन से मंथ के हैं ये हमने नहीं मेंशन किया, हमने लिख दिया 10 वीक्स। 4 मंथ्स, कोई भी मंथ्स हो सकते हैं, वी हैव 12 मंथ्स इन अ ईयर, अब उसमें से कोई भी 4 मंथ्स हो सकते हैं, तो वो हमने मंथ्स मेंशन नहीं किया, हमने सिर्फ 4 मंथ्स लिख दिया। एंड 6 ईयर्स, सो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम, लंबे पीरियड की बात कर रहे हैं, तो वहां हम यूज करेंगे फॉर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन हेयर फॉर 2 आवर्स, मैं यहाँ पर 2 घंटे से हूँ, फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन हेयर, मैं यहाँ पर हूँ। सो रवि हैज नॉट, अब यहाँ पर कोई भी हमारा मेन वर्ब यूज नहीं हुआ है, हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और बीन यूज हुआ है, बी बीन बीन, तो यहाँ पर हमने बीन यूज किया और इसका मतलब कि मैं यहाँ पर हूँ। तो ये आई हैव बीन हियर फॉर 2 आवर्स का मतलब कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ, मतलब प्रेजेंट भी है और पास्ट में भी है, तो ये हो गया हमारा फॉर। रवि हैज नॉट टॉक टू मी फॉर 5 मंथ्स, अब वो कौन से 5 मंथ्स है ये नहीं बताया है, बट वो कहते हैं कि रवि मुझसे 5 मंथ से बात नहीं करी है रवि ने, तो इसका मतलब कि वो पास में भी हो चुका है और अभी भी चल रहा है, लेकिन वो 5 मंथ्स है, कौन से हैं ये नहीं पता। सो यहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हुई है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड फॉर। सोनिया हैज वर्कड इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम से सोनिया दिल्ली में काम कर रही है, लेकिन वो कितना लंबा टाइम है, कब से कर रही है, ये कुछ भी मेंशन नहीं है। सो एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हुई है, इसलिए हमने यूज किया फॉर। अब फॉर कब यूज करते हैं? फॉर कैन बी यूज विद ऑल टेंसेस। फॉर का कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ये प्रेजेंट टेंस के साथ या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही यूज होता है, सभी टेंसेस के साथ हम फॉर यूज कर सकते हैं। वो धीरे धीरे जैसे हम बाकी फर्दर टेंसेस करेंगे आपको उनके यूसेज में पता चल जाएंगे। अब हम बात करते हैं सिंस की। सिंस टू टॉक अबाउट अ पॉइंट ऑफ पास्ट टाइम, पास्ट टाइम मतलब जो टाइम जा चुका है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, एक पीरियड, लंबे पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम यूज करते हैं सिंस। एग्जाम्पल 12 o'clock, हमने बोला 12 बजे, अब एग्जैक्ट 12 बजे जब हमने बोला तो इसका मतलब वो डेट टाइम के 12 o'clock है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। 25th अगस्त एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, पूरा इंटायर अगस्त नहीं बोला हमने 25th अगस्त बोला। सैटरडे, तो हम वी हैव 7 days इन अ वीक, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 1 day, दैट इज सैटरडे। बाकी 6 डेज की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सैटरडे की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, एक डे है, सो विल यूज सिंस। फिर आता है फरवरी, हमारे पूरे एंटायर ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, बट उसमें से हम सिर्फ एक मंथ की बात कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा सिंस। 1999 एक पर्टिकुलर ईयर है, ईयर्स नहीं है, जैसे यहाँ पे था हमारा 6 ईयर्स, ऐसे नहीं है, एक पर्टिकुलर ईयर है, सो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए, यू हैव बीन हियर सिंस 10 PM, हमने लिखा था आई हैव बीन हियर फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स की बात कर रहे थे, वो किसी भी टाइम हो सकता है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, कभी भी, बट यहाँ हम लिखते हैं यू हैव बीन हियर सिंस 10 PM, तुम 10 PM से यहाँ पर हो, शार्प पॉइंट ऑफ टाइम की बात हुई है, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की बात हुई है, सो हमने यूज किया सिंस और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ यहाँ पे। रवि हैज नॉट टॉक टू मी सिंस मार्च, रवि हैजंट, हमने लिखा था रवि हैज नॉट टॉक टू मी फॉर 5 मंथ्स, 5 मंथ्स के लिए बोला था, बट यहाँ पे हमने एप्रोप्रिएट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ मंथ, पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन कर दिया, कौन से मंथ से? मार्च से। अब वो मार्च से अब तक कितने भी मंथ्स हो सकते हैं, सो हमने लिखा रवि हैजंट टॉक टू मी सिंस मार्च, मार्च से अब तक उसने मुझसे बात नहीं करी है, तो इसका मतलब हमारा हो गया सिंस, एक हमने पर्टिकुलर मंथ मेंशन कर दिया। सोनिया हैज वर्कड इन दिल्ली फॉर लॉन्ग टाइम, हमने यहाँ लॉन्ग टाइम लिखा था तो हमने इसे फॉर यूज किया था, बट यहाँ पर हम लिखते हैं सोनिया हैज वर्कड इन दिल्ली सिंस शी वाज मैरिड। अब शी वाज मैरिड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन उसकी शादी हुई थी, कोई एक डे था, एक उसकी डेट थी, पर्टिकुलर डेट थी, डेट ईयर था, तो तब से वो यहाँ पर दिल्ली में काम कर रही है, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो हमने यूज किया यहाँ पर सिंस।
अब यहाँ हम देखते हैं कि सिंस का एक और यहाँ पे जैसे फॉर का इंपॉर्टेंट था कि वो किसी भी टेंसेस के साथ यूज हो सकता है, सिंस के लिए हम क्या है कि बट सिंस इज यूजुअली यूज्ड ओनली विद परफेक्ट टेंस। सिंस को हम सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंसेस के साथ यूज करते हैं, किसी और टेंस के साथ यूज नहीं करते हैं। अब बाकी टेंसेस में भी क्या सिंस यूज होता है, वो हम जब बाकी टेंसेस करेंगे तब हमें पता चलेगा। सो नाउ दिस वीडियो इज ओवर एंड वी हैव कंप्लीटेड द यूसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आई होप कि आपको दोनों वीडियो देख के बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप पास्ट टेंस के साथ कंफ्यूज हो जाएंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको एक जैसा लगेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे और वहां पे आप मिस्टेक करेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप दोनों वीडियोस को अच्छे से देखें, उसके यूसेज को अच्छे से देखें, समझें और सारे जो ये आपके एग्जांपल्स हैं उनको समझ के अच्छे से कहीं नोट डाउन करें सो दैट यू शुड नॉट फॉरगेट। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बहुत सारे वर्ब्स के जितने मैं कर सकती थी उतने वर्ब्स के मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म्स जो हैं वो मेंशन किए हैं। वो आप उसमें लिंक में ओपन करके देखिए, उसमें आपको वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तीनों मिलेंगे जो आप लर्न कर लीजिए, बिकॉज लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है कि उसी से हम दोनों फॉर्म्स बना लें। रेगुलर फॉर्म्स वर्ब्स के अलग फॉर्म्स होते हैं, इरेगुलर फॉर्म्स वर्ब्स के अलग फॉर्म होते हैं, तो वो हमें लर्न करना पड़ेगा। तो आप यार लर्न करिए उसे, क्योंकि जितना आप बेटर यूज़ करेंगे वर्ब्स के फॉर्म्स को उतना ही अच्छे से आप उसको लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। और व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन ड्यूरिंग योर कम्युनिकेशन यू विल बी एबल टू speak out perfectly. So this is the end of the video. Don't forget to like the video, share among your friends, subscribe the channel if you have not subscribed yet, and press the bell icon so that you can get all the notifications. And please do write in the comment section also your comments, your ideas, your confusions or your doubts, anything whatever you want to write. Please write in the comment section because I want to read your comments. मुझे comments के through ही पता चलता है कि आपका क्या feedback मुझे मिल रहा है. Thank you very much. Thanks for watching.